आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.2 में। तो 6.2 में हम ये जानेंगे कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में। ठीक है, अगर देखो हमारा फंक्शन कहाँ तक इसमें इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, और एक्स की कौन कौन सी वैल्यू पे वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, एक तो बात आ गई कि फंक्शन हमारा इंक्रीज करता है और साथ में जो एक्स की कौन कौन सी वैल्यू जो है वो इंक्रीज करेंगी, वो हम कैसे पता लगाएंगे, बिना ग्राफ के बनाए हुए। ठीक है, ग्राफ को हम प्लॉट नहीं करेंगे और बिना ग्राफ के ही हम उसका पता लगा लेंगे। और साथ में इसमें हम डेरिवेटिव की दो चीजें पढ़ेंगे। एक तो डेरिवेटिव हम करेंगे कि रेट ऑफ चेंज से और एक स्लोप ऑफ टेंजेंट से। देखो क्या होगा इसमें, जो डेरिवेटिव है हमारा, डेरिवेटिव वो क्या है, एक तो हमारा है रेट ऑफ चेंज और एक है हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। अब जो ये रेट ऑफ चेंज है इसको हम एल्जेब्रिकल मेथड से करते हैं। ठीक है, रेट ऑफ चेंज को हम एल्जेब्रिकल मेथड से करते हैं। और ये जो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट है इसे हम ग्राफिकल मेथड से करते हैं। ग्राफिकल मेथड, ठीक है। अब देखो जब हमारा ग्राफ क्या है, इंक्रीज करता है, ठीक है, अगर हमारा ग्राफ क्या है, इंक्रीज करता है, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगी वो हमारी पॉजिटिव होगी। ठीक है, और जब डिक्रीज करेगा तो वो नेगेटिव हो जाएगी और जब बिल्कुल न्यूट्रल होगी तो वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, देखो वो भी मैं आपको बता दूंगा। यानी कि जो हमारा डेरिवेटिव है उसमें जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगी, ठीक है, स्लोप ऑफ जो टेंजेंट होगी इंक्रीज करता है तो टेंजेंट की जो स्लोप है, ठीक है, टेंजेंट की जो हमारी स्लोप है वो अगर पॉजिटिव आई, अगर वो हमारी पॉजिटिव आई तो समझ लो कि वो क्या है, इंक्रीज कर रही है। ठीक है, अगर हमारी वो नेगेटिव आती है, क्या आती है, नेगेटिव, तो वो डिक्रीज कर रही है। ठीक है, और अगर वो हमारी जीरो आ जाए, ठीक है, जीरो आ जाए तो वो क्या कहलाएगी, न्यूट्रल। इतना क्लियर है? ठीक है, तो ये था इसमें थोड़ा सा बेसिक। अब करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको जल्दी क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि शो दैट द फंक्शन गिवन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस, हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स दिया है वो दिया है 3x प्लस 17, 3x प्लस 17, और दिया है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कितना आ जाएगा, एफ डैश एक्स, हम डायरेक्ट अब लिख सकते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू, इसको करेंगे तो देखो 3 ही बचेगा क्योंकि इसकी तो जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इट इज, अब ये क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, इट इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, हेंस इट इज इंक्रीजिंग ऑन आर। फर्स्ट क्वेश्चन खत्म। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड में हमारे पास दिया है शो दैट द फंक्शन गिवन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x। अब जो फंक्शन है हमारा एफ ऑफ एक्स गिवन है ई रेज टू पावर 2x। ठीक है, और बोलता है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीज ऑन आर, इसमें भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताना है तो डिफ्रेंशिएट कर दो इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कितना आ गया, एफ डैश एक्स कितना आ गया, इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x, और इस 2x की डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 आ जाएगा। हम इसको क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 ई रेज टू पावर 2x। ठीक है, फिर इसमें क्या करेंगे, हम चेक करेंगे। ठीक है, हम चेक कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो इससे हमें पता नहीं लग रहा ना कुछ भी, तो एक बार क्या करो आप, एक बार क्या रख दो x, व्हेन x इक्वल टू 0 होगा तो f डैश 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई रेज टू पावर 0। अब ई रेज टू पावर 0 कितना होगा भाई, 1, तो 2 इंटू 1 आ गया, इसका मतलब 2। ये तो आ गया हमारा क्या, पॉजिटिव में। ठीक है, और अगर हमारा x जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, ग्रेटर देन 0 होगा, तो उसका मतलब क्या है कि
हम यहाँ पर अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं भाई, 7 रख लो। एफ डैश अगर मैंने 7 रखा तो 2 ई रेज टू पावर कितना कर दो, 14 कर दो। ये भी क्या आ जाएगा भाई, पॉजिटिव ही आया, ठीक है। अगर x इंक्रीज करता है हमारा 0, ठीक है, x इंक्रीजिंग 0, तो एफ डैश एक्स आप -6 रख लो इक्वल टू 2 ई रेज टू पावर -12। तो ये क्या है, कितना आ जाएगा देखो, इसको अब सिंपल करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 अपॉन पॉजिटिव बना देंगे ना इसको, देखो पॉजिटिव बन गया, ठीक है। तो इट इज, हम लिख सकते हैं कि इट इज ऑलवेज पॉजिटिव व्हेन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है। हेंस इट इज इंक्रीजिंग ऑन r। क्लियर है कि इसकी जो सारी वैल्यूज हैं, कहीं पर भी ये होगा तो ये हमेशा क्या रहेगा भाई, पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इसका। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स तो दिया, अब इसको सबसे पहले क्वेश्चन में बोलते हैं कि शो दैट द फंक्शन गिवन बाय द एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज, ए पार्ट में दिया है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 से π/2, सेकंड पार्ट में दिया है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 से लेकर के पाई तक, और सी में दिया कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to π, ठीक है। देखो सिंपल है, सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन कर दो इसकी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये तो आ जाएगा कितना, एफ डैश एक्स इक्वल टू कोस एक्स, ठीक है, कोस एक्स हमारा आ गया। अब जो साइन होंगे फंक्शन के, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, ठीक है, तो आप खुद देखो इसमें हमें चलना कहाँ से है, ये मैंने एक नंबर लाइन ली अपनी मर्जी से, ठीक है, इसको नाम दे दो आप -π से लेकर के पाई तक, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, -π। अब बोला गया है कि 0 से पाई, इसको आप 0 मान लो, ठीक है, इसको 0 मान लो, इसको आप क्या मान लो, π/2 मान लो, और इसको क्या मान लो भाई, पाई मान लो, इसको पाई मान लो। अब जो साइन होंगे इसके एफ डैश एक्स के, वो क्या होंगे, देखो ए पार्ट में दिया है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 से पाई, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात है, तो इंक्रीज कर रहा है 0 से पाई, यानी कि पॉजिटिव हमारा साइन आ जाएगा, ठीक है। और डिक्रीजिंग इन π/2 से पाई, और डिक्रीज कर रहा है हमारा π/2 से पाई तक। और सी पार्ट में कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, तो फर्स्ट पार्ट का हमारा तो आंसर इजीली बन गया कि इंक्रीजिंग, इट इज इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। सेकंड क्या बन गया, इट इज डिक्रीजिंग, ये ऑलरेडी आपके पास दिया था, ऑन π/2 से पाई। और थर्ड क्या है, थर्ड में आप सिंपल लिख दो कि इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to π। क्यों, क्योंकि 0 से पाई के बीच में प्लस भी आ रहा है माइनस भी आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ना तो इंक्रीज कर रहा है ना तो ये डिक्रीज कर रहा है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में है फाइंड द इंटरवल्स इन विच ऑफ द फंक्शन एफ गिवन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो क्वेश्चन नंबर 4 में सिंपली हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी है, और आपके पास क्वेश्चन दिया है एफ ऑफ एक्स दिया है इक्वल टू 2x स्क्वायर दिया है माइनस 3x दिया है। अब हम इसका सिंपल क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन कितनी आ गई, एफ डैश एक्स इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, ओनली 2⁴ x और -3, ठीक है। अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेंगे, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकलेंगे, एफ डैश एक्स को हम मान लेंगे इक्वल टू 0, ठीक है। अब एफ डैश एक्स के प्लेस में हमारा क्या है, 4x माइनस 3 है इक्वल टू 0 कर लो, x कितना आ गया, x इक्वल टू 3/4, और ये क्या है भाई, पॉजिटिव। तो साइन ऑफ एफ डैश एक्स लिख लेंगे हम, देखो नंबर लाइन लो, इसको तो आप मान लोगे कि ये हमारा इन्फिनिटी है, ठीक है, और 3/4 हमारा कुछ यहां जैसे आएगा, ठीक है। अब ए पार्ट में दिया है हमारा कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीज कैसे आएगा, यहां से जब हम इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे
तो वो तो इंक्रीज करेगा, ठीक है, यानी कि आ जाएगा पॉजिटिव साइन और यहाँ डिक्रीजिंग के लिए नेगेटिव साइन। तो हमारा क्या आंसर आ गया, इट इज इंक्रीजिंग एट 3/4 टू इंफिनिटी तक, ठीक है। 3/4 से लेकर के इंफिनिटी तक वो इंक्रीज कर रहा है, और इट इज डिक्रीजिंग एट 3 पर डिक्रीज कहां पर कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 3/4 तक, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 3/4 तक वो डिक्रीज कर रहा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है फाइंड द इंटरवल्स इन विच ऑफ द फंक्शन, ये हमारे पास फंक्शन गिवन है, इसमें हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो डिफ्रेंशिएट कर लो इसको, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ डैश एक्स कितना आ गया, यहाँ से 3 2 6 एक्स स्क्वेयर माइनस 2 3 6x माइनस 36 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से आप 6 को कॉमन निकालो, एफ डैश एक्स इक्वल टू 6 कॉमन आ गया, एक्स स्क्वेयर माइनस यहाँ पर कितना आएगा भाई 1, सॉरी एक्स लिख दो और साथ में माइनस 6 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसको हम फैक्टर कर लेंगे इसके। तो देखो फैक्टर कैसे होंगे इसके, यहाँ पर तो रहेगा हमारा 6, ठीक है, ब्रैकेट लगाओ, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, ठीक है। कितना आ गया, एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना आ गया 6 इंटू एक्स प्लस 2 और x माइनस 3 हमारे फैक्टर बन गए। अब देखो इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे हम, तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए 4 क्रिटिकल। अब देखो क्रिटिकल पॉइंट से हमें पता चलता है कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है। इसके थ्रू हम साइन का पता करते हैं। तो एफ डैश एक्स तो आप समझ गए कि कितना होगा 0, ठीक है, इसको 0 के इक्वल रखेंगे। एफ डैश एक्स कितना है 6x प्लस 2 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 6 तो कभी ये जो 6 है हमारा कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, और ये जो x प्लस 2 है वो इक्वल टू 0 लिख देंगे, और x माइनस 3 भी हम इक्वल टू 0 लिख देंगे। तो x इक्वल टू कितना आ गया -2 और x इक्वल टू हमारे पास आ गया 3, ठीक है। तो साइन ऑफ एफ डैश एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू कितना है 6 इंटू एक्स प्लस 2 है और x माइनस 3 है। एक नंबर लाइन ले लो, यहाँ पर आप क्या करो माइनस इन्फिनिटी लगा दो, यहाँ पर इन्फिनिटी लगा दो, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, x की वैल्यू कितनी है हमारी 2, तो x को हम लिख लेंगे यहाँ पर -2 हमारा यहाँ जैसे आ जाएगा, ठीक है, और 3 हमारा यहाँ जैसे आ जाएगा, 3 हमारा पॉजिटिव का इसलिए यहाँ जैसे आ जाएगा। अब देखो यहाँ से तो हमें चेक क्या करना है कि ये इंक्रीज कहाँ पे कर रहा है और डिक्रीज कहाँ पे कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कैसे करेंगे, देखो ये जो 6x यहाँ पर जो ये वैल्यू है इस पे हम क्या करेंगे टेस्ट करेंगे। देखो -2 को तो हम रखेंगे तो भी कोई फायदा नहीं है, इससे थोड़ी सी बड़ी जो टर्म है उसको ले लो, इससे छोटी जो टर्म है उसको ले लो, यानी कि -5 हमारा सबसे छोटा आ रहा है इस पे। -4 भी ले सकते हो, -6 भी ले सकते हो, ठीक है, जो आपका मन करे उसको ले लो। तो मैं ले रहा हूँ 5, वी टेक -5, तो 6 इंटू -5 प्लस 2, ठीक है, और यहाँ पर कितना आ गया -5 माइनस 3, कितना बन गया भैया, ये तो आ गया 6 और यहाँ पर आ जाएगा -3 और ये कितना आ गया माइनस का 8। अब ऑब्वियस ही बात है कि इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये पॉजिटिव टर्म देगा, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्म देगा। अब यहाँ से 2 से लेकर के 3 के बीच में हमारा 0 भी आ रहा है, तो मैं 0 ले रहा हूँ एक बार, वी टेक 0, तो 6 इंटू 0 प्लस 2 और 0 माइनस 3 कितना आ गया 6 इंटू 2 माइनस 3, यानी कि हमारा नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, ये हमारी टर्म नेगेटिव आ रही है। और एक टेस्ट में अब बड़ा ले लूंगा क्योंकि यहाँ पर देखो एक यहाँ पर 3 से बड़ा क्या हो जाएगा 5 ले लो, वी टेक 5। अब देखो ऑब्वियस सी बात है अगर हम 5 लेंगे, ठीक है, तो 5 प्लस 2 रखेंगे और यहाँ पर 5 माइनस 3 रखेंगे, तो ये भी हमें क्या देगा पॉजिटिव टर्म देगा। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर हमारा साइन क्या आ गया
यहाँ पर हमारा साइन आ गया पॉजिटिव का, और इसके बीच में जब हमने 0 रखा था तो ये हमारे पास नेगेटिव आया, ठीक है। और यहाँ पर जब हमने इसको किया तो दोबारा से ये पॉजिटिव आया। क्लियर? तो हम क्या लिख सकते हैं लास्ट में? इट इज, हमें बोला क्या गया था कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताओ, तो इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कहां पे इंक्रीज कर रहा है? माइनस इन्फिनिटी से -2 तक और 3 से इन्फिनिटी तक, यानी कि 3 कोमा इन्फिनिटी तक। और डिक्रीज कहां पे कर रहे हैं? इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीज कहां पे कर रहे हैं भाई? -2 से 3 तक, ठीक है। तो हम क्या लिख रहे हैं? -2 से लेकर के 3 तक ये डिक्रीज कर रहा है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है? इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, फाइंड द इंटरवल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हमें फाइंड आउट करना है। तो ए फर्स्ट पार्ट है इसका x² + 2x - 5, ठीक है। इसको क्या कर देंगे? आप लिख सकते हो कि f(x) = x² + 2x - 5, और डिफ्रेंशिएशन कर देंगे इसकी, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये आ जाएगा f'(x) = 2x + 2। अब इसमें 4 क्रिटिकल पॉइंट्स, तो जब क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे हम तो f'(x) आपको मैंने बताया इक्वल टू होगा 0 के, ठीक है। तो 2x + 2 हमारा क्या हो गया? इक्वल टू 0। तो अब खुद देख लो, 2x = -2 आ गया, और 2 से ये 2 चला गया, तो x इक्वल टू कितना आ गया? -1 आ गया, ठीक है। x = -1 आया। अब हम क्या करेंगे? एक नंबर लाइन ले लेंगे। ये मैंने एक नंबर लाइन ले ली, ठीक है। अब इस नंबर लाइन में अब मैं क्या करूंगा? सिर्फ -1 को रखेंगे हम। ये आ गया हमारा, मान लो यहाँ जैसे -1 आ गया, ठीक है। तो सीधी दिखती सी बात है कि जब हम इस पे टेस्ट करेंगे तो एक बार हमें नेगेटिव देगा और एक बार पॉजिटिव देगा, तो यहाँ पर हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है। एक यहाँ पर हमारा पॉजिटिव आएगा क्योंकि इस तरफ को इंक्रीज कर रहा है, यहाँ -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। अब इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इंक्रीज कहाँ पे कर रहा है भाई? -इन्फिनिटी से लेकर के, सॉरी, -1 से लेकर के इन्फिनिटी तक ये इंक्रीज कर रहा है, और डिक्रीज कहाँ पे कर रहा है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग -इन्फिनिटी से -1, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। बी पार्ट हमारे पास है 10 - 6x - 2x²। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, यह आ जाएगा। डिफ्रेंशिएट करने पे हमें मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू x, f'(x) = 10 तो हो जाएगा हमारा 0, यहाँ पर आ जाएगा -6 और -2⁴x, ठीक है। 4 क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए आप देख लो, f'(x) रखेंगे इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या है? -6 - 4x = 0। तो -6 को एज इट इज और इस 4x को आप वहाँ भेज दो, ठीक है। तो कितना आ गया ये? 4, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ये भी वहाँ जाके 4x हो गया ना। तो इस 6 को अब यहाँ भेज देंगे, ठीक है। तो x हमारे पास, देखो ऐसा करते हैं सिंपल कि -4x को यहाँ रखो और इस 6 को वहाँ भेज दो। तो x = कितना आ गया? 6/4, यानी कि यहाँ पर माइनस भी आएगा। 2×2 = 4, 2×3 = 6, ये आ गया। x = -3/2 हमारे पास आ गया, ठीक है। अब x = -3/2 तो आ गया। अब साइन ऑफ f(x) निकालेंगे हम। साइन ऑफ f'(x) यानी कि ये हमारे पास है -6 - 4x। अगर मैं मान लो, ये तो मेरे पास नंबर लाइन तो बन गई, ठीक है। नंबर लाइन तो मेरे पास बन चुकी है भाई, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, और -3/4 यहाँ, सॉरी 3/2 है। अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इससे थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, इससे थोड़ा सा इससे छोटी टर्म जो है वो ले लेंगे। अगर मैंने ले लिया यहाँ पर -v, अगर मैंने यहाँ पर लिया -5/2, तो खुद देखो आपकी -6 - 4 × -5/2 कितना आ जाएगा? 2×2 = 4, यानी कि -6 और ये हो जाएगा +10। तो ये तो ऑब्वियस ही है
कि ये पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो ये तो बन गया मेरा पॉजिटिव, और यहाँ पर हम करेंगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, इसको करेंगे तो नेगेटिव बन जाएगा, आप चाहे करके देख लेना। हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कहाँ इंक्रीज कर रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -3/2 पे, और डिक्रीज कहाँ पे कर रहे हैं, डिक्रीज हमारा कर रहा है ये -3/2 से लेकर के इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, सॉरी बी पार्ट इसका, क्वेश्चन नंबर 6 का। अब देखते हैं इसका सी पार्ट। इसकी हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे सी पार्ट की। तो डिफ्रेंशिएशन करने पे हमें क्या मिलेगा, -6x² -18x -12। ठीक है, और यहाँ से क्या करो आप, कॉमन आ रहा है हमारा 6, -6 को कॉमन रखो, x² -3x -2, तो ये कितना आ गया, f' कितना आ गया हमारा, इसका फैक्टर कर लेंगे ना, फैक्टर करने पे हमें मिलेगा -6 × x+1 और x+2 फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स हम सिर्फ साइन निकालने के लिए करते हैं, जो साइन हमारे बनते हैं। तो f' इक्वल टू कर दो 0, और -6 × x+1 × x+2 इक्वल टू 0 हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो -6 ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, x+1 इक्वल टू 0 कर दो, और x+2 इक्वल टू 0 कर दो, यानी कि x आ गया हमारा -1 और x आ गया एक बार हमारा -2। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। अब साइन ऑफ f' हमारे पास क्या आ जाएगा, -6 है, और साथ में क्या है, x+1 है और x+2 है। यहाँ पर आप नंबर लाइन ले लो। ठीक है, यहाँ -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाओ, x का -1 ले लेंगे, x का एक तो ले लेंगे, क्या यहाँ 1 है और यहाँ पर 2 है, तो -1 ले लो। ठीक है, यहाँ पर आएगा -2 आएगा, यहाँ पर -1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ बीच में 0 आ जाएगा, उसके बाद वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, बारी बारी से इसमें टेस्ट करके देख लो, बारी बारी से टेस्ट कर लो। यहाँ पर अगर 3 रखेंगे तो कितना आएगा, इस पे 3 रख के देख लो। ठीक है, 3 रख के देखेंगे तो हमारा ये दोबारा से कितना आ जाएगा, नेगेटिव में ही आएगा, चाहे आप करके देख लेना। मैं सिंपली यहाँ पर करके बताता हूँ आपको। देखो, अगर हम -3 को रखते हैं, यहाँ पर -6 है, -3 मैंने रखा, +1 रखा, यहाँ पर -3 +2 रखा, तो ये तो आ गया कितना, -6, यहाँ पर आ गया कितना, -2, और यहाँ पर कितना आ गया, -1। तो आप खुद देख लो कितना बन रहा है भाई, नेगेटिव। तो सिंपल सी बात है, यहाँ तो आ जाएगा ये नेगेटिव, और इससे बीच में अब 0 रख लो आप। ठीक है, यहाँ पर आप, अच्छा 0 के रखें यार, यहाँ पर आप -1 ही ले लो। ठीक है, -1 को ही ले लेंगे। तो आप खुद देखो, जब -1 लिया तो -1 + 1 और -1 + 2, तो ये तो कट गया आपस में, -6 है, और यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आ रहा है हमारे पास ओनली 1। ठीक है, ये भी कितना आ गया। अब एक बार आप -2 रख के देख लो, तो कितना आ गया, -6 × -2, यहाँ पर ना आप 1 मत रखना, -2 रखना। ठीक है, -2 + 1 आ गया, और ये -2 + 2 आ गया, तो आपस में कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास कितना बचा, -6, और ये माइनस का 1, कितना आ गया, ये भी पॉजिटिव आ गया। ठीक है, कितना आ रहा है, ये पॉजिटिव ही हमें मिल रहा है, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, ये पॉजिटिव टर्म है। और जब दोबारा से हम यहाँ 0 रखें तो ये नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिख देंगे लास्ट में कि इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीज कहाँ पे कर रहे हैं भाई, -2 से -1 तक, -2 से -1 तक, और डिक्रीज कहाँ पे कर रहे हैं, इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब ये डिक्रीज कर रहा है हमारा -इन्फिनिटी से 2 तक, हम लिख देंगे यहाँ -इन्फिनिटी से -2 तक, और साथ में -1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। ठीक है, एंड -1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट। इस वीडियो में सिर्फ मैं इस सी पार्ट तक लूंगा, उसके बाद डी और ई को लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, बार बार क्या होगा कि प्लस माइनस आता रहेगा, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होगा कि यहाँ पर माइनस आया तो यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा तो दोबारा से प्लस आएगा।
वहाँ पर कुछ ना कुछ चेंज आ सकता है। ठीक है, तो जो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ठीक है, इसके बचते हैं फोर्थ और डी और ई पार्ट बचता है इसका, डी एंड ई, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ठीक है, और जो बाकी के क्वेश्चन है इसमें उसको भी नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।